सभी को नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आप ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है वो चल रही है 24,970। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन है, ये 9:15 की पहली कैंडल है और 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे ये। और लास्ट वीडियो में हमने ये बात भी करी थी कि निफ्टी के अंदर फिलहाल जब तक 26,000 का एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक बाजार के अंदर यहां पे एक रेंज यहां पे दिखाई दे सकती है। तो कल के दिन हम देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन बनेगा, क्योंकि कल मंथली क्लियरिंग भी है। तो कल बाजार के अंदर आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, 26,000 का जो राउंड फिगर का जो लेवल है इसका ध्यान रखना है। यदि बाजार कल 26,000 के ऊपर यहां पे होल्ड करके जो है जिस तरीके से अभी 26,000 के नीचे चल रहा है, अगर 26,000 के ऊपर यहां पे होल्ड करके प्राइस एक्शन बनाए तो आप इसके अंदर एक एग्रेसिव बाइंग देखेंगे जो कि इसको 26,200 300 की तरफ भी लेके जा सकती है और उससे बड़ी मूवमेंट भी इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि एक तो मंथली जो है क्लियरिंग है उसके अंदर सभी जो है ओपन इंटरेस्ट यहां पे ब्रेक हो सकते हैं। और अगर 26,000 का लेवल नहीं कटता है तो कल के दिन आप जो एरिया का ध्यान रखें वो ध्यान रखें, यहां पे एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं 25,900 के नीचे होल्ड करते ही निफ्टी के अंदर अगेन 25,700 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं यहां ये वाले। तो आप ये दो लेवल का ध्यान रखिएगा, 25,900 और 26,000 के ऊपर यहां पे हम जो है बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी और 25,900 के नीचे हमको सेलिंग की यहां पे जो है अवसर मिलेगा। तो इन दोनों लेवल के अंदर आप ध्यान रखें। और बाजार अभी जो बंद हो रहा है वो 25,970 के आसपास ही बंद हो रहा है। तो इन दोनों लेवल का आप कल की क्लियरिंग के लिए ध्यान रखें, क्योंकि ये एक रेंज बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25,700 और 26,000 इन ये दोनों लेवल कटते ही बाजार के अंदर एक एग्रेसिव जो है बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी। 75% केस में 75% केस में बाजार के ऊपर जाने की ही उम्मीद ज्यादा है बजाय नीचे के। तो 75% केस में हम यही मान के चल रहे हैं कि 26,000 के ऊपर बाजार यहां पे होल्ड करके खुलेगा और इससे ऊपर भी यहां पे गैप अप हो सकता है, जिसकी वजह से हम एक एग्रेसिव बाइंग के अंदर बाजार को देखेंगे। तो ये यहां पे ये निफ्टी का प्राइस एक्शन है। ऐसे ही हम यहां पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल चल रहा है ये चल रहा है 58,140। 58,140 के अंदर बाजार यहां पे होल्ड कर रहा है। कल यदि बैंक निफ्टी 58,400 के ऊपर इस वाले लेवल के ऊपर यहां पे होल्ड करके खुले 58,400 के ऊपर, तो इसके अंदर आप भूल के भी जो है सेलिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका जो अगला टारगेट है वो 60,000 तक का भी यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर एक एग्रेसिव मोड बाइंग का आ सकता है अभी भी, क्योंकि बाजार के अंदर कोई भी जो है सेलिंग का इंडिकेशन नहीं है जब तक बाजार के अंदर कोई लास्ट स्विंग यहां पे ब्रेक ना हो जाए। जैसे बैंक निफ्टी के लिए 57,400 का एक लास्ट स्विंग है, जिसकी वजह से एग्रेसिव जो सेलिंग आएगी वो इसी लेवल के नीचे आएगी। अदरवाइज ये जो रेंज है आप यहां पे प्ले करते रहें और 75% केस में आप यहां पे तेजी के बारे में ही सोचें, और वो भी एक लेवल के बाद, जो कि लेवल बैठता है बैंक निफ्टी के लिए 58,400 का। तो 58,400 के ऊपर बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स, पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक, सारे के सारे बहुत तेज होने की उम्मीद है, जो कि रनिंग में चल भी रहे हैं। तो आप दोनों जो है इंडेक्स के अंदर इन लेवलों का ध्यान रखें। सेंसेक्स के अंदर भी इसी तरीके के मैं आपको लेवल बताऊंगा, क्योंकि कल मंथली क्लियरिंग है, तो इन सब लेवलों का आप ध्यान रखें। सेंसेक्स के अंदर यदि कल बाजार 85,000 के ऊपर होल्ड करके खुले 85,000 के ऊपर, तो ये 87,000 की तरफ यहां से बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकता है। इसके लिए जो स्विंग एरिया रहेगा वो 84,000 का रहेगा नेगेटिव होने के लिए। 75% केस में इसमें भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार 75% केस में 85,000 के ऊपर खुलने की ही संभावना है, चाहे गैपअप वाले केस में चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे कोई भी स्टॉक्स हो, सभी एक तेजी के ट्रेंड में है। तो इसके अंदर अभी कोई भी जल्दबाजी
सेलिंग करने की ना करें और इसके अंदर लेवल कटने का इंतजार करें, तो बाजार के अंदर आपको एक अच्छी खासी बाइंग बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल जो है लेवल मैंने आज के जो है वीडियो में आपको देने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काम आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।